अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो एक गलती जिससे आपको लाजमी लाजमी बचना चाहिए वो ये कि अपनी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट्स के हवाले नहीं करना चाहिए। नॉर्मली लोग जब अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का इरादा करते हैं तो किसी मजबूरी की बिना पे या किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने की बिना पे तो वो थोड़ा सा जल्दी में होता है, और उसी जल्दी की वजह से वो एक से ज़्यादा, बल्कि कई केसेस में तो बहुत सारे डीलर्स को भी जो है ना बेचने के लिए दे देते हैं अपनी प्रॉपर्टी। इस काम से आपको बिल्कुल बचना चाहिए, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिस भी इलाके में आपकी प्रॉपर्टी है, जो इलाके के रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जब भी किसी रियल एस्टेट एजेंट को आप कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए देते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को उन तमाम ग्रुप्स पे चला देता है कि जी मैं ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। वो रियल एस्टेट एजेंट अपनी तरफ से उन तमाम ग्रुप्स पे जो है ना वो मैसेज चला देता है कि जी मैं ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, मेरे पास ये मौजूद है, ये मेरी डिमांड है, जिसको भी रब्ता करना है वो मुझसे कर लो। तो किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के पास अगर जो है ना उस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट मौजूद होती है तो वो खुद उस रियल एस्टेट एजेंट से रब्ता कर लेता है कि जी मेरे पास बायर मौजूद है, काइंडली जो है ना मुझे इस प्रॉपर्टी को विजिट करा दें। अब इस सूरत में अगर आपने एक से ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट्स को प्रॉपर्टी दी हुई हो तो वो तमाम के तमाम रियल एस्टेट एजेंट उन ग्रुप्स में मैसेज चला देंगे। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को जो बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट की तरफ से आ रही होती है, उसमें पहला काम जो होता है वो ये है कि रियल एस्टेट एजेंट्स को समझ में आ जाती है कि यार ये बंदा डेस्परेट है, इसको बहुत जल्दी है बेचने की, इसीलिए इसने बहुत ज़्यादा डीलर्स को दे दिया या ये बिल्कुल अनाड़ी है। तो ऐसे केसेस में वो प्रॉपर्टी के रेट जो है ना बहुत थोड़े लगाते हैं। इतने कम लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये बंदा जल्दी में है, मजबूरी में है, तो इसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाए, इससे प्रॉपर्टी जो है ना कम से कम पैसों में ले ली जाए ताकि बाद में अच्छे पैसों में इसको बेच दिया जाए। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ के जो दूसरा मसला जो कि बहुत जेन्युइन मसला है जो दरपेश आ जाता है वो ये कि रियल एस्टेट एजेंट चूंकि अपने कमीशन के लिए काम करता है, वो उसने दुकान खोली हुई है, मेहनत कर रहा है, वो अपने कमीशन के लिए कर रहा है। लेकिन जब कोई क्लाइंट एक से ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट को एक ही प्रॉपर्टी दे दे बेचने के लिए, तो जितने भी रियल एस्टेट एजेंट हैं उनको मैसेज ग्रुप्स में देख के अंदाज़ा तो हो जाता है कि यार ये प्रॉपर्टी खाली मेरे पास नहीं है, बहुत सारे डीलर्स को दे दी गई है। तो वो तमाम के तमाम डीलर्स ना उस पर काम ही नहीं करते। उन्हें पता होता है कि यार अगर हम इसमें मेहनत करेंगे, कोई पता नहीं है कि यार मैं 4 दिन मेहनत करूँ, 5वें दिन जब मैं क्लाइंट से पूछूंगा सर ये प्रॉपर्टी जो है विजिट करा दे, मेरे पास क्लाइंट है, तो पता चले वो तो बोले कि भाई फलाने डीलर ने तो वो बेच दी। तो उनको इनसिक्योरिटी फील होती है, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से वो आपकी प्रॉपर्टी पे काम ही नहीं करते, ना वो उसकी मार्केटिंग करते हैं, ना वो उसके लिए क्लाइंट जो है ना ढूंढते हैं, ना ही अपने किसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट को जो है ना वो प्रॉपर्टी कोट कराते हैं। तो आप ऐसी गलती करने से बचें। जब भी आपने प्रॉपर्टी बेचनी हो तो उसके लिए आप उसी इलाके के डीलर का इंतखाब करें, ना कि अपने किसी दोस्त यार को, किसी रिश्तेदार को जो किसी और इलाके में प्रॉपर्टी का काम करता है उसको वो प्रॉपर्टी देते हैं बेचने के लिए। ऐसा भी ना करें। आप जिस इलाके में वो प्रॉपर्टी मौजूद है उसी इलाके से वो बिकेगी जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छे रेट में, क्योंकि वो रियल एस्टेट एजेंट उसी इलाके में सुबह दोपहर शाम काम कर रहे हैं, उनके पास एनी टाइम वहीं के कस्टमर्स होते हैं, वहीं की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा जल्दी बेच सकते हैं, ज़्यादा अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं बनिस्बत उस बंदे के जो उस इलाके से बाहर किसी और इलाके में काम कर रहा है। आप उसी इलाके में थोड़ी सी वर्किंग करें, देखें वहाँ पर कौन सा डीलर जो है ना पुराना बैठा हुआ है, किसका ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है, उसको अपनी प्रॉपर्टी दें बेचने के लिए और उस पर एतमाद करें, ना कि आप बहुत सारे डीलर्स को अपनी प्रॉपर्टी दे दें और अपनी प्रॉपर्टी को ख़राब करा दें। और अगर आप अभी भी डेस्परेट हैं और आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं जो है ना 4 5 6 डीलरों को प्रॉपर्टी दे दूं, तो फिर उस सूरत में आप ये करें कि आप अपनी प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट नंबर ना बताएं। मिसाल के तौर पे अगर वो प्लॉट है तो आप 305 नंबर अगर आपका प्लॉट नंबर है तो आप उसको बताएं कि सर 300 से लेके 310 की सीरीज़ में मेरा प्लॉट है। 10 प्लॉट्स का मार्जिन होगा। अब किसी को ये नहीं पता होगा कि कौन सा प्लॉट बिकने पाया हुआ एक्चुअल में। उस सूरत में फिर आपका प्लॉट गंदा होने से बच जाएगा। लोग इस मुगालते में कि शायद मैं जो प्लॉट बेच रहा हूँ वो अलग है, जो दूसरा डीलर बेच रहा है वो अलग है, वर्किंग कर लेंगे। अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिर अपना प्लॉट का नंबर या अपने मकान का नंबर या अपने फ्लैट का नंबर एग्जैक्टली मत बताएं, अदरवाइज़ आपका वो प्रॉपर्टी गंदी हो जाएगी। आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।